नमस्कार। हर संदेश के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं विनय जोशी। बहुत दुर्लभ जगह ऐसी होती है जहाँ सही मायने में धर्म को जानने वाला संत हो, जो मोह माया से दूर हो, जिसको नाम की भूख नहीं हो, जो धन संपदा के हाथ नहीं लगाता हो। ऐसे बहुत दुर्लभ संत होते हैं और जहाँ ऐसे संत रहते हैं वो जगह बहुत सौभाग्यशाली होती है। वहाँ के लोग भी बहुत सौभाग्यशाली होते हैं और ऐसी जगह है दौसा। दौसा का प्राचीन नाम धौसा से बना हुआ है। धो वानी सोना और सा वानी जैसा, सोने जैसी। बाद में इसका नाम अपभ्रंश होकर दौसा पड़ा। इस दौसा नगरी के अंदर 1962-63 में स्वामी योगानंद तीर्थ का पदार्पण हुआ और 1966 में ये यहाँ मूल रूप से रहने के लिए दौसा रहे। स्वामी योगानंद तीर्थ का जीवन पूरा आदर्श पूर्ण रहा और जब नीलकंठ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, जो आज जिस रूप में हम देख रहे हैं, जो परकोटा है पूरा, वो स्वामी योगानंद तीर्थ के सानिध्य में निर्माण हुआ है। उसके बाद में अभी तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 1989 में दौसा छोड़ के जाने के बाद में स्वामी योगानंद तीर्थ, जो कामरे गांव में रहते थे, कामशे तहसील के अंदर लोनावाला के पास में, महाराष्ट्र में, वहाँ से बीच बीच में आते थे। उस दौरान आगे का दरवाज़ा बना, नीलकंठ मंदिर का जो प्रवेश द्वार है, तो पीछे का दरवाज़ा जो पूर्व मुखी है, पूर्व दिशा की तरफ है, वो बना। वो स्वामी योगानंद तीर्थ के दौसा से जाने के बाद बीच में जब आए, बीच के कालखंड में बना। उससे पहले 1969-70 में नीलकंठ मंदिर में टाँके का निर्माण किया गया, कुंड का निर्माण किया गया, जिसके बाद में मंदिर निर्माण होने के बाद में 1990-91 के अंदर उसको छाप दिया गया, जहाँ अभी इस समय हैंडपम्प लगा हुआ है मंदिर परिसर में। स्वामी योगानंद तीर्थ ने मंदिर बनने के बाद हॉल का निर्माण कराया, ताकि वह बैठकर लोग साधना कर सके, पूजा पाठ कर सके और जागरण भक्ति कर सके। प्राचीन रूप मंदिर को दिया गया, परकोटे को पूरा प्राचीन रूप में रखा गया। जिस ढंग के परकोटा पूरे किले में बना हुआ, उसी तरह का परकोटा से मंदिर में बनाया गया। पर आज की हालत में जहाँ भूतनाथ महादेव का मंदिर है, जो बाहर खुले में छोटी छतरी बनी हुई है, यह मंदिर खुले में था और जो गुंबज जब हम दिख रहे हैं, 2 गुंबज 3 गुंबज बने हुए थे, चौथा गुंबज इस जगह बना हुआ था गोल। उसके अंदर भगवान भूतनाथ विराजमान थे। भगवान नीलकंठ का जो वर्तमान मंदिर है, इसका प्राचीन मंदिर 8x8 का था, जिसके बारे में मैं पिछली वीडियो में वर्णन कर चुका हूँ। आज का जो रूप है, आज का जो स्वरूप है, वो पूरा स्वामी योगानंद तीर्थ के सानिध्य में बना हुआ है। चाहे वो हनुमान मंदिर हो या गणेश जी का मंदिर हो। यहाँ का दौसा के जो 5 महादेव हैं, नीलकंठ, बैद्यनाथ, सहजनाथ, सोमनाथ और गुप्तनाथ, ये 5 ही शिवलिंग बिना परिवार के हैं, केवल नंदी के साथ है। भगवान नीलकंठ का जो विग्रह था वो भी केवल नंदी के साथ ही था। बाद में पार्वती, गणेश और भगवान हनुमान की स्थापना की गई। इस मंदिर में कार्तिक नहीं है, क्योंकि कार्तिक का जलेरी में ही माना जाता है। ऐसे ही सहजनाथ जी के भी केवल भगवान शंकर और नंदी थे। सोमनाथ के भी ऐसे ही थे, सहजनाथ के भी ऐसे ही थे और गुप्तनाथ मंदिर में भी भगवान शंकर और नंदी थे। बाद में परिवारों की स्थापना हुई है। ऐसा माना जाता है कि ये 5 महादेव साधना के रूप में है, साधना स्थल में है, साधनास्थ है। साधना करते समय परिवार की जरूरत नहीं होती, लेकिन नंदी ने कभी भगवान शंकर का साथ नहीं छोड़ा, इसलिए नंदी हमेशा साथ रहते थे। तो 5 स्थान बहुत पवित्र हैं और साधना के लिए बहुत श्रेष्ठ है।
ऐसा माना जाता है। स्वामी योगानंद तीर्थ के आने के बाद में मंदिर में आमूलचूल परिवर्तन हुआ और दर्शनार्थियों की और भक्तों की भीड़ दिन रात बढ़ती जा रही है। स्वामी योगानंद तीर्थ ने अपना पूरा जीवन काल बहुत आदर्श के साथ निकाला। मंदिर का निर्माण बहुत आदर्श के साथ, पवित्रता के साथ और धर्म पर आधारित किया। मंदिर निर्माण की अगर बात करें तो मंदिर निर्माण में स्वामी योगानंद तीर्थ के बाद में सर्वाधिक योगदान किसी का रहा तो वह रहा विश्व सागर श्रीवास्तव साहब का। वीएस श्रीवास्तव साहब का जबरदस्त योगदान रहा। वो राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट मैनेजर थे, लेकिन 3 माह तक उन्होंने नीलकंठ के मंदिर में रहा, यहीं निवास किया और यहीं मंदिर निर्माण में लगे रहे। राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट उस समय राजस्थान कैनाल के नाम से आज इंदिरा गांधी नहर के नाम से है, जिसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर होने के बाद भी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होने के बाद भी, उन्होंने उस जिम्मेदारी को छोड़कर नीलकंठ भगवान का सेवा करना, स्वामी योगानंद तीर्थ के आदेश को मानकर यहाँ लगे रहना, उनका इस स्वामी योगानंद तीर्थ के प्रति समर्पण बताता है। श्रीवास्तव साहब जब नीलकंठ के मंदिर के काम में लगे रहे, 3 माह तक जयपुर नहीं गए, तो इनका ये प्रकरण विधानसभा में उठा और ये कहा कि श्रीवास्तव साहब को नौकरी से बर्खास्त किया जाए। उनको 14 सीसी का नोटिस दिया गया। श्रीवास्तव साहब ने नोटिस का जवाब नहीं दिया और राजस्थान सरकार ने वीएस श्रीवास्तव साहब को निलंबित कर दिया। जब इस बात की स्वामी जी को जानकारी मिली कि श्रीवास्तव साहब नौकरी पर नहीं जा रहे, इसलिए उनको बर्खास्त कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है, तो उन्होंने श्रीवास्तव साहब से कहा, तो श्रीवास्तव साहब ने कहा, महाराज अभी मैं बिल्कुल मंदिर छोड़ के नहीं जा सकता, मंदिर का शिखर का काम चल रहा है, इसमें अगर कहीं से भी गलती होगी तो हमेशा ये त्रुटि रहेगी। भगवान नीलकंठ को जो मंजूर होगा वो हो जाएगा, मुझे अब नौकरी की कोई परवाह नहीं है। और ना उन्होंने कोई एप्लीकेशन लगाई, ना किसी से अप्रोच कराई, कुछ भी नहीं कराया। श्रीवास्तव साहब का निलंबन स्वतः ही रद्द हुआ। ये भगवान नीलकंठ की कृपा और स्वामी योगानंद तीर्थ का आशीर्वाद रहा। आज आप मंदिर देखो, पूरा मंदिर एक बुनिया में मिलेगा, सूत में मिलेगा, कहीं आपको बाल भर का भी इसमें डिफरेंस नहीं मिलेगा। इसके लिए सबसे बड़ा योगदान स्वामी योगानंद तीर्थ का और वीएस श्रीवास्तव साहब का है। वीएस श्रीवास्तव साहब दौसा के नहीं थे, दौसा से उनका कोई वास्ता नहीं है, दौसा में उनकी कोई रिलेशन नहीं थी, उनका वास्ता केवल स्वामी योगानंद तीर्थ से था। और इतना बड़ी रिस्क लेकर उन्होंने काम किया, पर मंदिर को काम को नहीं छोड़ा। परिणाम ये रहा, भगवान नीलकंठ ने सरकार को सद्बुद्धि दी, कांग्रेस की सरकार थी, और उन्होंने निलंबन को रद्द किया श्रीवास्तव साहब के। दूसरी घटना भगवान नीलकंठ के चमत्कार की बताता हूँ। नारायण लाल जी बाबू तंबाकू वाले बिजली विभाग में थे। उन्होंने तय किया कि भगवान नीलकंठ के लिए लाइट लगानी है, लाइट पहुँचानी है, लेकिन ये वन विभाग का पहाड़ था, लाइट पहुँचाना संभव नहीं था, नगर पालिका क्षेत्र में ये पहाड़ नहीं था। उन्होंने नीलकंठ भगवान की भक्ति के चलते हुए किसी कानून की परवाह नहीं की और पहाड़ के ऊपर लाइन पहुंचा दी। आज हम जो लाइट देखते हैं, ये नारायण बाबू तंबाकू वाला का साहस और नीलकंठ के प्रति भक्ति के कारण ये लाइन पहुंची है। परिणाम ये हुआ, पहले उनको सस्पेंड किया गया नौकरी से, बिजली विभाग से, बाद में उनको टर्मिनेट कर दिया गया। नारायण बाबू तंबाकू वालों ने ये तय किया, अगर मैंने सच्ची भक्ति मन से भगवान नीलकंठ की भक्ति की है, सेवा की है, तो भगवान नीलकंठ ही मुझे बहाल कराएगा, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा। वो किसी के पास नहीं गए, ना उन्होंने 16 सीसी 17 सीसी का जवाब दिया, कोई जवाब नहीं दिया। और आखिरकार में भगवान नीलकंठ की कृपा से नारायण बाबू तंबाकू वाले बहाल हुए, उनकी बर्खास्ती रद्द हुई, उनका निलंबन रद्द हुआ। ये भगवान नीलकंठ का चमत्कार है। नारायण बाबू के वंशज
विनोद जी तंबाकू वाले जब दुनिया में नहीं है, और उनके सुपुत्र ऋषि शर्मा और मुकेश जी शर्मा तंबाकू वाले, बंटी भैया, रूपेश, वो उनके वंशज हैं जो आज भी नीलकंठ मंदिर से लगाव रखते हैं। स्वामी योगानंद तीर्थ ने कभी किसी दूसरे धर्म से घृणा नहीं की। इसके मैं आपको एक बात कहता हूँ। गुलाम मोहम्मद जी एडवोकेट स्वामी योगानंद तीर्थ के पास आते थे। एक बार रात को बात करते के समय पूरी रात निकल गई और सुबह के 4 बज गए। 4 बज के उन्होंने कहा कि गीता के ऊपर और कुरान के ऊपर दोनों में संवाद चलता रहा। गुलाम मोहम्मद जी को गीता के बारे में जानने की उत्सुकता थी और स्वामी योगानंद तीर्थ को कुरान के मामले में। कुरान के ऊपर गुलाम मोहम्मद साहब जो एडवोकेट थे उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी, और स्वामी योगानंद तीर्थ भी कुरान के बारे में बहुत जानते थे, लेकिन कई चीज़ के उनके बारे में कन्फ्यूजन था। वो गुलाम मोहम्मद जी से डिस्कस करते हुए पूरी रात निकल गई। जब सुबह अजान के समय हुआ तो गुलाम मोहम्मद जी, जो स्वामी जी का आश्रम है जिसमें भगवान नीलकंठ की मूर्ति लगी हुई थी विषपान करते हुए की, उससे बैठ के वहीं चर्चा की थी पूरी रात। बाहर निकलने लगे, सर्दी का समय था। स्वामी जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? तो गुलाम मोहम्मद जी ने कहा कि नमाज का समय हो गया, मैं बाहर जब बैठ के नमाज कर लूँ। स्वामी जी ने कहा क्यों? मंदिर के अंदर ही नमाज करो, वह भी खुदा के लिए, ये भी खुदा है। स्वामी योगानंद तीर्थ खुद बाहर आ गए और उनको नमाज अदा करने के लिए मंदिर में जगह दी। स्वामी जी का मानना था कि जहाँ ईश्वर होता है, जहाँ खुदा होता है, भगवान होता है, वो सब जगह बराबर होती है। एक घटना घटी थी नीचे दुर्गा मंदिर को लेकर, मस्जिद को लेकर कोई विवाद था, निर्माण को लेकर विवाद था। स्वामी योगानंद तीर्थ ने दोनों समुदायों को बिठाया, हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय को, और सबको समझाया कि दुर्गा मंदिर में भगवान, ये भी भगवान का स्थान है, खुदा का स्थान है, और मस्जिद भी भगवान का स्थान है, खुदा का स्थान है। हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। और एक तय किया कि आपको जितना निर्माण करना है वो कर लो, इसके बाद आप भी आगे नहीं बढ़ोगे, और दुर्गा मंदिर वालों के भी तय किया कि आप भी इससे आगे नहीं बढ़ोगे। उस बात की आज तक दोनों समुदाय पालना कर रहे हैं। स्वामी योगानंद तीर्थ के लिए एक मुसलमान भाई थे जो किले के अंदर, सद्दीक नाम है उनका, जब स्वर्गवास हो चुका उनका, वो बिजली विभाग में काम करते थे, लेकिन स्वामी योगानंद तीर्थ के प्रति बड़े समर्पित थे। जब नीलकंठ मंदिर का काम चला तो उन्होंने पूरा सहयोग किया। बिजली विभाग के कर्मचारियों को लेके आना, वहाँ से लाइन लेके आना, खंबे लेके आना, जो संभव हो सकता था, रस्से लेके आना, बिजली विभाग के जो भी संभव होता था, पूरा सहयोग वो नीलकंठ मंदिर के लिए देते थे। तो ऐसा नहीं है केवल नीलकंठ मंदिर में को बनाने में केवल हिंदुओं का योगदान भी है, मुस्लिम भाइयों का भी योगदान रहा है, और जिन्होंने योगदान दिया पूरे मन और समर्पण के साथ योगदान दिया। संख्या जरूर कम है, लेकिन ऐसा नहीं है उनका योगदान नहीं है। स्वामी योगानंद तीर्थ ने पूरा जीवन आदर्श में निकाला। एक बहुत विचित्र घटना है, स्वामी जी को जयपुर जाना था चेतक से, तो शिवचंद जी एडवोकेट को कहा कि भाई टिकट ले लेना, चेतक से जयपुर जाएंगे। सीताराम जी सेठी जो जयपुर रहते हैं, उनके मामा राजनारायण जी पटवारी, श्री गोपाल जी पटवारी, जगदीश नारायण जी पटवारी दौसा रहते थे, उनके पास ही सीताराम जी सेठी दौसा रहते थे। तो सीताराम जी सेठी, शिवचंद जी चौधरी एडवोकेट और स्वामी योगानंद तीर्थ जयपुर के लिए गए। शिवचंद जी चौधरी टिकट लेना भूल गए। जैसे ही रेलवे स्टेशन पर गए तो सामने ट्रेन खड़ी हुई थी, और ट्रेन में बैठ के चढ़ गए। उन्होंने सोचा मैं टिकट लेने जाऊंगा तो ट्रेन निकल जाएगी, और ट्रेन में बैठ गए। स्वामी जी भी बिना टिकट के बैठ गए, शिवचंद जी चौधरी, सीताराम सेठी भी बिना टिकट के बैठ गए। 1.5 रुपये या 2 रुपये उस समय किराया था ट्रेन का। जैसे ही जयपुर पहुँचे तो टिकट कलेक्टर जो गेट पे होता है, उसको टिकट दिखाने के लिए स्वामी जी ने शिवचंद जी से कहा कि भाई टिकट दो, अपन बाहर निकलेंगे तो यहाँ टिकट दे के निकलेंगे। जयपुर पहुँचने के बाद शिवचंद चौधरी ने कहा महाराज बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं टिकट लेना भूल गया था, और पर दौसा स्टेशन पर जब आए तो ट्रेन सामने खड़ी हुई थी, और मैं टिकट लेना चल जाता तो ट्रेन निकल जाती, इसलिए मैं टिकट ले नहीं पाया,
तो स्वामी जी ने कहा ये तो अन्याय हो गया। हमने बिना टिकट यात्रा कर ली। वो स्टेशन मास्टर के पास गए, स्वामी योगानंद तीर्थ। सीताराम जी सेठी ने स्टेशन मास्टर को बताया ये स्वामी जी हैं और हम गलती से टिकट ले नहीं पाए और ट्रेन में बैठ गए। तो स्वामी जी ने कहा भाई हमारा जुर्माना से शुल्क काटो। तो स्टेशन मास्टर ने कहा महाराज अब तो आप जयपुर पहुंच गए ना, अब आपको किसी ने कोई फ्लाइट नहीं पकड़ा, अब आप तो बाहर जाइए। स्वामी जी ने कहा नहीं, राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान हुआ है, ये मैं तो पैसों को नहीं छूता, ये लोग इसका शुल्क जमा कराएंगे, उसके बाद में यहाँ से जाऊँगा, मैं जाऊँगा नहीं। स्टेशन मास्टर ने बहुत समझाया पर स्वामी जी ने इस बात से नहीं माने कि बिना पैसे दिए वो बाहर निकल जाएं स्टेशन से। अनाउंस करके स्टेशन मास्टर ने टीटी को बुलाया जिस ट्रेन में ड्यूटी थी, उससे पूछा भाई आप इनका रसीद काट दो। तो टीटी ने कहा कि मैं मेरा हिसाब दे चुका हूँ, अब मैं टिकट नहीं काट सकता और मैंने हिसाब जमा करा दिया। फिर स्टेशन मास्टर ने कहा महाराज अब तो ये टिकट भी आपकी रसीद भी नहीं काट सकते, अब आप पधारे। स्वामी जी ने मना किया। आखिर में लगेज का टिकट बनाया और लगेज का टिकट बनने के बाद में बैलेंटी सहित लगेज का टिकट बनने के बाद में स्वामी योगानंद तीर्थ ने रेलवे स्टेशन को छोड़ा। ऐसे संत थे। अगर मंदिर निर्माण में मजदूरों ने समय अधिक दे दिया, जैसे 5 बजे काम समय खत्म करने का समय होता था, वो 6 बजे 7 बजे तक अगर काम करते थे गर्मियों के दिनों में तो उनको अतिरिक्त पैसा दिया जाता था। और भोजन की व्यवस्था उनको 2 शहर में से नीचे से पहाड़ में से उतर के नीचे से भोजन की व्यवस्था होती थी। 2 शहर में से खाना बनकर मजदूरों मिस्त्रियों को ऊपर जाता था कि भाई ये 7 बजे तक काम करें, अब खाना कब बनाएंगे, क्योंकि बहुत से मजदूर मिस्त्री ऊपर पहाड़ पर रहते थे। इस पवित्रता के साथ में नीलकंठ मंदिर का निर्माण हुआ है। इस मंदिर निर्माण में बहुत से परिवारों ने अपना योगदान दिया। मैं आज उनकी चर्चा के बिना नहीं रह सकता। राधे श्याम जी आकड़ भाई जी की मैं चर्चा कर चुका हूँ, उनके साथ में छोकालाल जी हलवाई, उनका स्वामी जी के प्रति और नीलकंठ के प्रति जो बड़ा जबरदस्त समर्पण था। उनके परिवार के लोग भी आज भी नीलकंठ मंदिर से जुड़े हुए हैं, जिनमें मदन लाल जी शर्मा बिजली वाले जो कोऑपरेटिव बैंक दौसा कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन भी रहे, सूर्य नारायण जी शर्मा जो नीलकंठ समिति के अध्यक्ष रहे हैं, गणेश जी शर्मा हलवाई वो भी नीलकंठ समिति के अध्यक्ष रहे हैं और लगातार इस मंदिर से जुड़े रहे हैं। कैलाश जी तिवारी जो एडवोकेट थे नीलकंठ समिति के जो अध्यक्ष रहे, उनके सुपुत्र जितेंद्र तिवारी नीलकंठ समिति के अध्यक्ष रहे। राधे श्याम जी सिंह जिनको काका के नाम से जानते थे, नीलकंठ मंदिर में भीड़ को आकर्षित करने के लिए झांकी बनाते थे मिट्टी की, और झांकी में लाकर माइक से अनाउंस करते थे झांकी के बारे में। और स्वामी योगानंद तीर्थ के बारे में एक बार उन्होंने तारीफ कर दी माइक पे, तो स्वामी जी ने जैसे ही सुना कि मेरे लिए कौन बोल रहा है, वाक्य कहा भाई क्या बोल रहे हो, अगर आपको गुणगान करना तो नीलकंठ का करो, नीलकंठ के ही भक्त मैं हूँ, नीलकंठ के आप हो। तो स्वामी जी नाम की प्रोपगंडा में विश्वास बिल्कुल नहीं रखते थे। ये बात केवल मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि हमें पता पड़े कि किस आदर्श के संत ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। आज जो लाखों की संख्या में जो लोग जाते हैं वो इसलिए जाते हैं कि वो वहाँ आदर्श है, वहाँ जाते शांति मिलती है, वहाँ धर्म की पालना होती है। सत्यानंद जी चौधरी लोहे वाले, उनका योगदान रहा। उनके पुत्र प्रेम जी भी नीलकंठ मंदिर में जुड़े रहे। नारायण जी पापड़दा वाले, उनके सुपुत्र कैलाश जी और उनके सुपुत्र सौरभ जी भी आज भी लगातार नीलकंठ मंदिर से जुड़े हुए हैं। बाबूलाल जी पटेल वो भी नीलकंठ मंदिर से जुड़े रहे, उनके लड़के दिनेश जी जुड़े रहे, दिलीप जी जुड़े रहे, परिवार से जुड़े हुए रहे। बाबूलाल जी कपड़े वाले, उनके सुपुत्र ओम प्रकाश जी वो भी जुड़े रहे, उनको सुपुत्र भी आज भी लगातार नीलकंठ मंदिर से जुड़े हुए हैं। रामकर्ण जी दिवाड़ी, उनके सुपुत्र शिव शर्मा भी नीलकंठ जी से लगातार जुड़े हुए हैं। सत्यनारायण जी छोटी दौसा वाले,
जिनका भी स्वर्गवास हुआ है, उनका भी स्वामी जी के साथ और नीलकंठ मंदिर के साथ ज़बरदस्त लगाव था। मैं पहले भी बता चुका, उनका बड़ा ज़बरदस्त योगदान रहा। एक नाम का विशेष चर्चा करूंगा, नारायण प्रसाद जी NDSI। नारायण प्रसाद जी NDSI और DK गुप्ता जी, ये दोनों ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सामान पहुंचाने में ज़बरदस्त योगदान दिया। DK गुप्ता जी कॉलेज से बच्चों को लेकर आते थे और नारायण प्रसाद NDSI जी जो आज की तारीख में रामकुंज जोशी स्कूल है, यहाँ से बच्चों को लेकर आते थे और उनका बहुत ज़बरदस्त सहयोग रहा। भवानी क्लब का भी सामान पहुंचाने में बहुत ज़बरदस्त योगदान रहा था। पूरे बच्चे भवानी क्लब के स्वामी योगानंद तीर्थ के साथ नीलकंठ के प्रति भी समर्पित थे और वो भी नीलकंठ निर्माण में बहुत ज़बरदस्त सहयोग किया। नारायण प्रसाद जी के सुपुत्र गोकुलेंद्र शर्मा जो सिविल इंजीनियर है, जब रैंप का निर्माण का काम चला तो उन्होंने निःशुल्क अपनी सेवा दी पूरी तरह, और स्वामी जी गोकुलेंद्र के काम को देखकर बहुत प्रभावित होते थे। वो कहते थे, बेटा तेरी उम्र बहुत कम है लेकिन अनुभव बहुत ज़्यादा है। कई बात तो स्वामी जी ये कहते थे, बेटा जो अनुभव मैंने आप में देखा वो तो श्रीवास्तव साहब में भी नहीं थे कई बातें तो। और उन्होंने जब ये परकोटा बना वो पूरी गोकुलेंद्र की देख रेख में बना, नीलकंठ मंदिर का परकोटा, और जो रैंप बना वो भी गोकुलेंद्र की देख रेख में बना। नक्शा जयपुर से बन के आया था पर देख रेख जो NDA साहब, नारायण प्रसाद जी NDA साहब थे, उनके सुपुत्र गोकुलेंद्र शर्मा ने उसकी पूरी देख रेख की। मुन्नालाल जी शर्मा जो मोटर वाले थे, उन्होंने जो गेट बनाया है नीलकंठ मंदिर का मुख्य द्वार है, उसके लिए बढ़िया से बढ़िया शीशम का खोज की, और ये जो शीशम थी 400-500 साल पुराना पेड़ का कटवा कर उससे ये दरवाज़ा बना है। उनका भी परिवार, उनके सुपुत्र नरेंद्र लाल जी वो नीलकंठ मंदिर से जुड़े रहे। आज भी उनके परिवार के लोग लगातार नीलकंठ मंदिर से जुड़े हुए हैं। सूर्य नारायण जी डोठे वाले, उनका भी ज़बरदस्त स्वामी जी के प्रति लगाव था, समर्पण था और विद्वान थे। उन्होंने स्वामी योगानंद तीर्थ को लेकर, दोसा को लेकर, रामकुंज जोशी को लेकर कई कविताएं लिखी। वो मुझे अभी उपलब्ध नहीं हो पाई, कभी उपलब्ध हुई तो मैं उसका वर्णन जरूर करूँगा। कृष्णदास जी किस्सू, कैलाश जी पांचाल, गुलाम मोहम्मद जी का मैं आपको बारे में चर्चा कर ही चुका, प्रेमचंद जी जैन एडवोकेट, रामदास जी शंकर स्टोर, ओम प्रकाश जी जायसवाल जो नीलकंठ समिति का अध्यक्ष भी रहे हैं, उनके सुपुत्र पिंकू जायसवाल भी कोषाध्यक्ष रहे हैं। ये भी परिवार सहित इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। गोपाल जी जायसवाल, जिनके सुपुत्र सुरेश जी जायसवाल इस नीलकंठ समिति के कोषाध्यक्ष रहे, और छोटे सुपुत्र दिनेश जायसवाल जो कावड़ का काम उठाते हैं, वो कोषाध्यक्ष भी रहे और नीलकंठ समिति के अध्यक्ष भी रहे, उपाध्यक्ष भी रहे। छोटे लाल जी पांचाल बहुत वर्षों तक नीलकंठ समिति से जुड़े हुए रहे। शिवचंद जी चौधरी का मैं वर्णन कर ही चुका। राधेश्याम जी सीका, छोटेलाल जी हलवाई, कैलाश जी तिवारी एडवोकेट, राधेश्याम जी आकड़, हरनाथ जी मिस्त्री, हरिश्चंद्र जी मामोडिया, ये सब एक साथ के थे। ये पहले बैच के थे, नीलकंठ जी के पहले बैच में आने वाले लोग थे। उसके बाद में सत्यनारायण जी चौधरी भी जुड़े, नारायण जी पापड़दा वाले जुड़े, बाबूलाल जी कपड़े वाले जुड़े, रतन जी चौधरी जुड़े, ओम प्रकाश जी जायसवाल जुड़े, सुरेश जी जायसवाल जुड़े, ओम प्रकाश जी खोटेटा जुड़े, ओम प्रकाश जी पहलवान जुड़े, मूलचंद जी मीना, मूलचंद जी गुजर, उन्होंने भी बहुत भक्ति की है। सूर्य नारायण जी कूलाल की चर्चा में करी चुका। रामताज जी मंगल, वो भी नीलकंठ समिति से लंबे समय तक जुड़े रहे। बशीर मोहम्मद जी भी स्वामी योगानंद तीर्थ से जुड़े रहे, जो वाचनालय के नीचे रहते थे और पूरी तरह स्वामी जी की सेवा करते थे। बनवारी पंजाबी, वो भी स्वामी जी से पूरी तरह जुड़े रहे। सत्यनारायण रामस्वरूप जी सोनी, जिनके सुपुत्र कैलाश जी सोनी हैं, शंभू जी सोनी हैं, वो भी लगातार नीलकंठ समिति से जुड़े रहे। प्रेम जी दुब्बी, वो भी स्वामी जी जुड़े रहे। भगवान जी लुहार, वो भी स्वामी जी से और नीलकंठ जी से
छीतर जी बना, रामकंठ जी तिवारी, सैकड़ों लोग ऐसे हैं, बिधि चंद जी खाती, मैं बहुत से लोगों का तो नाम ले भी नहीं सकता, कई लोगों को मुझे नाम याद भी नहीं आ रहा। अगर मैं उनके बारे में वर्णन करूं तो मुझे लगता है कि बहुत लंबा समय हो जाएगा। कहने का मेरा अर्थ ये था कि जो भी स्वामी योगानंद तीर्थ से जुड़े रहे वो पूरे मंदिर के प्रति भी समर्पित थे, तो स्वामी जी के प्रति भी समर्पित थे। स्वामी योगानंद तीर्थ का अनुरोध रहा, हमेशा इस बात के लिए जोर रहा कि अनावश्यक निर्माण नीलकंठ मंदिर पर नहीं किया जाए। केवल ये बात का ध्यान रखा जाए कि जो भक्त आते हैं नीलकंठ मंदिर के लिए उनको सुविधा अधिक से अधिक मिले, दर्शन करने के लिए सुविधा हो, गंदगी ना हो, उनको छाया की व्यवस्था हो, पीने पानी की व्यवस्था हो। इस बात के लिए हमेशा नीलकंठ समिति ध्यान रखे। और परकोटे के अंदर सरकारी बिजली का उपयोग नहीं किया जाए, सरकारी पैसे का उपयोग नहीं किया जाए और आडंबर से दूर रखा जाए। एक बार स्वामी जी के सामने 3 दिन तक मंदिर पर लाइट लगी रही। स्वामी जी ने कहा, ये क्या हो रहा है, आप क्यों राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं? उन्होंने कहा, महाराज ये तो मीटर से चल रही बिजली। तो मीटर से चल रही तो भी क्यों? जिस दिन भगवान का मेला है, जिस दिन भगवान का श्रृंगार होना है, एक दिन हमने रोशनी रख ली, 2 दिन रख ली बेटा, 3 दिन का क्या महत्व है? आज तो 1-1 महीने तक लाइटें जलती है नीलकंठ मंदिर पे। स्वामी योगानंद तीर्थ इस दिखाव के बिल्कुल खिलाफ थे। हम सबकी जिम्मेदारी है, जिस पवित्रता के साथ, जिस साधना के साथ में ये मंदिर बना, ये मंदिर नीलकंठ मंदिर प्रेरणा का स्रोत है। लोग यहाँ से प्रेरणा लेके जाएं कि यहाँ बिल्कुल ईमानदारी से काम होता है, बिना नाम के काम होता है। ये मंदिर सबका है, यहाँ किसी सरकारी चीज़ का दुरुपयोग नहीं होता। वे जब यहाँ से सीख के जाएगा तो अपने घर पे भी लागू करेगा। उसको लगेगा जब मंदिर में ही किसी चीज़ का दुरुपयोग नहीं होता तो फिर घर में कैसे करूँ? क्यों कि देश की संपत्ति भी भगवान की संपत्ति मानी जाती है। उसका उपयोग कभी भी स्वामी जी ने नहीं किया। और आगे बहुत सी जानकारी अगले अंक में दूंगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।